हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम आज आपको बताएंगे दिया की बाती, जीवन का संदेश परम आनंद के विचार से। दीप मालिका की चुप्पी। एक छोटे से गांव में जहां हर घर की चौखट पर एक दीपक जलता था, वहीं एक साधारण लेकिन बहुत समझदार व्यक्ति परम आनंद रहा करता था। परम आनंद की उम्र 65 साल थी, लेकिन उनका ज्ञान और अनुभव गांव भर में मशहूर था। लोग दूर दूर से उनके पास आते और जीवन के गूढ़ सवालों के उत्तर पाते। एक दिन गांव के एक नौजवान अर्जुन परमानंद के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने बड़े विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, आचार्य जी, दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना हमारे जीवन में क्या संदेश देता है? ये सवाल वर्षों से मेरे मन में उलझा हुआ है। कृपया इसका स्पष्टीकरण दीजिए। परम आनंद ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल अर्जुन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। दिया और जीवन का आलोक। परम आनंद ने अपनी बात शुरू की। कल्पना करो कि एक दीपक की बाती एक व्यक्ति का जीवन है। जब बाती धीरे धीरे जलती है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन, ज्ञान और सेवा भाव से धीरे धीरे खुद को खर्च कर रहा है। जैसे जैसे बाती जलती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति के कर्म और भक्ति की लौ प्रज्वलित होती जाती है। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे कहा, अगर बाती पूरा जल जाती है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति ने अपने सारे अहंकार, लोभ, द्वेष और गलत आदतों को त्याग कर परमात्मा की ओर पूर्ण समर्पण कर दिया है। वो शुद्धता की अवस्था में पहुंच जाता है। परंतु यदि बाती जलते जलते बुझ जाए और अचानक ही खत्म हो जाए, तो ये चेतावनी है कि व्यक्ति ने अपने अंदर का संतुलन नहीं बनाए रखा। उसने अपनी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं किया और अचानक ही उसके प्रयास और जीवन अधूरे रह गए। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में हल्की हल्की समझ बनने लगी थी। परम आनंद ने एक उदाहरण दिया। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम वीरेंद्र था। वह अत्यंत शक्तिशाली और धनवान था, लेकिन उसकी अहंकार की बाती इतनी मोटी और बड़ी थी कि उसने केवल अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए जीवन बिताया। उसकी बाती बहुत जल्दी जलकर खत्म हो गई और राजा विनाश की ओर बढ़ गया। उसके राज्य की शक्ति छिन गई, उसके लोग बिखर गए और वह अकेला हो गया। यह बाती का अधूरा जल जाना था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। वहीं दूसरी ओर एक साधु था जिसका नाम अनंत जी था। वह दिन रात ध्यान, सेवा और भक्ति में व्यस्त रहता था। उसकी बाती धीरे धीरे जलती थी, लेकिन वह अंत तक जलती रही, उजियारा करती रही। उसके ज्ञान की रोशनी आज भी लोगों के जीवन को आलोकित करती है। यही होता है जब बाती पूरी तरह जल जाती है। जीवन की सीख। परम आनंद ने अर्जुन से पूछा, तो अर्जुन, तुम क्या समझते हो? दिया की बाती का पूरा जल जाना या अचानक बुझ जाना हमारे जीवन में क्या संकेत देता है? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, मुझे लगता है कि अगर हम अपने जीवन को समझदारी से जिए, आत्मा की बात सुने, संतुलित तरीके से कर्म करें और सेवा भाव से जुड़े रहें, तो हमारी बातें धीरे धीरे जलती जाएगी। अंततः हम परमात्मा के निकट पहुंचेंगे। परंतु अगर हम अपनी इच्छाओं, अहंकार और अधूरी कोशिशों के साथ जीवन जीते हैं, तो हमारी बातें अचानक बुझ जाएगी, जो दुख और विफलता की ओर ले जाएगी। परम आनंद ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बहुत अच्छा उत्तर अर्जुन। यही परम ज्ञान है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने अंदर की बाती को समझदारी से जलाए। हर दिन थोड़ा थोड़ा त्याग, थोड़ा थोड़ा ज्ञान और थोड़ी थोड़ी भक्ति मिलाकर अपनी बाती को मजबूत बनाएं। जीवन के विभिन्न पहलुओं में दिया की बाती का संदेश। परम आनंद ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जीवन के हर पहलू में दिया की बाती का संदेश समाहित है। हम इसे कर्म, संबंध, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। आइए मैं तुम्हें एक एक करके समझाता हूं। दिया की बाती की धीमी जलन। जैसे दिया की बाती धीरे धीरे जलती है, वैसे ही व्यक्ति के कर्म भी धीरे धीरे फल देते हैं। यदि हम धैर्य से, निष्ठा से और समझदारी से कर्म करते हैं तो जीवन में स्थिरता और संतुलन बना रहता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास हमको परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। परम आनंद ने एक उदाहरण दिया। रामू नामक एक किसान था।
हर दिन वो सुबह से शाम तक अपने खेत में मेहनत करता था। उसकी बाती दिन प्रतिदिन धीरे धीरे जलती रही। वो ना कभी जल्दीबाजी करता था, ना आलस्य। वर्षों बाद उसकी मेहनत ने उसे संपन्नता दी। उसकी बाती पूरी तरह जल गई और उसने जीवन में स्थायी उजाला पाया। ये उसकी सतत कर्म योग का फल था। संबंधों की बात, संतुलित देखभाल। संबंध भी उस बाती के समान हैं। यदि हम अपने रिश्तों की धीरे धीरे संतुलित और प्रेमपूर्वक देखभाल करें तो ये मजबूत बनते जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे बाती को कभी ज्यादा हवा ना लगे और ना बिल्कुल भी ना मिले, ताकि वो सुंदरता से जलती रहे। परमानंद ने आगे बताया, सीता और राम के संबंध का उदाहरण लो। उनका संबंध प्रेम, विश्वास और आदर का प्रतीक था। उन्होंने एक दूसरे के प्रति संतुलित भावना और समझदारी का परिचय दिया, इसलिए उनका संबंध दीर्घकाल तक टिका। वहीं दूसरी ओर माया नामक एक महिला थी जिसने रिश्तों को सिर्फ स्वार्थ और छल के लिए उपयोग किया। जैसे बाती तेज हवा से अचानक बुझ जाती है, वैसे ही उसके संबंध भी अचानक टूट गए। उसने ना तो आत्मा को समझा, न दूसरों के हृदय को, इसलिए उसकी बाती अधूरी जलकर बुझ गई। ज्ञान का प्रकाश, बाती की रोशनी। ज्ञान वही होता है जो भीतर से धीरे धीरे जलता है और अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। यदि हम सतत रूप से सीखते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं और अच्छे गुरुओं से मार्गदर्शन पाते हैं तो हमारे अंदर की बाती निरंतर जलती रहती है। परमानंद ने समझाया, पंडित रवि एक विद्वान थे। उन्होंने हर दिन थोड़ा थोड़ा नया ज्ञान अर्जित किया। उनकी बाती धीरे धीरे जलती रही। वे कभी ज्ञान को दिखावा नहीं समझते थे, बल्कि उसे सच्चाई के प्रकाश के रूप में अपनाते थे। उनका जीवन ज्ञान का एक दीपक बन गया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन गया। परम लक्ष्य की ओर, आध्यात्मिक उन्नति। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आध्यात्मिक उन्नति। जब बाती पूरी तरह जल जाती है तो वो केवल प्रकाश देती है, जलती नहीं रहती। उसी तरह जब मनुष्य अपने अहंकार, लोभ, द्वेष और मोह को त्याग कर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है तो उसकी आत्मा दिव्यता के प्रकाश में बदल जाती है। परमानंद ने गूढ़ वचन दिया। साधु अनंत जी की बाती पूरी जल चुकी थी। उनके अंतःकरण की शुद्धता इतनी गहरी थी कि वे स्वयं एक जीवित दीपक बन गए थे। उनकी ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, बल्कि वो दिव्यता के रूप में अनंतकाल तक जलती रही। यही परम लक्ष्य है। अर्जुन की आंखें चमकने लगी। वो समझ गया था कि दिया की बाती का संदेश केवल एक भौतिक घटना नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक सत्य है। परमानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना अर्जुन, जीवन की बाती को संतुलन, ज्ञान, सेवा और भक्ति से जलाना चाहिए। इसे ना जल्दीबाजी से जलाना है, ना ही आलस्य से। हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाना है, ताकि अंत में ये पूरी तरह जलकर परम प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। वर्तमान जीवन की चुनौतियां और दिया की बाती का संदेश। परमानंद ने अर्जुन की आंखों में गहराई से देखा और बोले, अर्जुन, आज का समय बहुत तेज गति से बदल रहा है। हर व्यक्ति भाग दौड़ में उलझा हुआ है। तकनीक, दौलत, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागते भागते लोग अपनी बाती को सही तरह से नहीं जला पाते। इसीलिए आज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि इन आधुनिक चुनौतियों में दिया की बाती का संदेश कैसे लागू किया जाए। तनाव और अधीरता से बचना। परमानंद ने कहा, आजकल हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति बाती को अचानक तेज हवा में जलाकर देखने लगता है ताकि जल्दी जल जाए, परंतु परिणाम विपरीत होता है। बाती जल्दी बुझ जाती है। यही कारण है कि लोग अधीरता के कारण मानसिक तनाव में आ जाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, एक राहुल नामक युवक था जो बहुत तेजी से सफलता पाना चाहता था। वह बिना योजना के नौकरी बदलता, बिना प्रयास के बड़े निवेश करता और जल्दबाजी में रिश्तों को तोड़ देता था। उसकी बाती जलती नहीं रही, बल्कि जलते झुलते बुझ गई। वह निराश हो गया और उसकी आत्मा की रोशनी मंद पड़ गई। परमानंद ने मुस्कुराते हुए समझाया, जब हम समझदारी से धैर्यपूर्वक कर्म करें तो हमारी बाती धीमे धीमे स्थिरता से जलती रहती है। जैसे किसान खेत में धीरे धीरे बीज बोता है, पानी देता है और संयम से फसल उगाता है, इसी तरह से सफलता भी धीरे धीरे मिलती है। दूसरा, अहंकार का त्याग, बाती का पूर्ण जलना। आजकल बहुत से लोग अपने अहंकार में फंसे रहते हैं। वे सोचते हैं, मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे किसी से कोई सीखने की जरूरत नहीं। परंतु यह अहंकार की बाती धीरे धीरे बुझने का कारण बनती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक समय की बात है,
एक प्रसिद्ध व्यापारी था जिसका नाम वासुदेव था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह दूसरों की मदद करने से भी इनकार कर बैठा। उसकी बाती धीरे धीरे जलती रही, लेकिन एक दिन अचानक बुझ गई। उसके व्यावसायिक साझेदार धोखा देकर चले गए और वहां अकेला रह गया। उन्होंने अर्जुन से कहा, सच्चा ज्ञान यह है कि अहंकार त्याग कर हम सबके प्रति प्रेम और सेवा भाव रखें, तभी हमारी बाती निरंतर जलती रहती है और हम जीवन के अंधकार से उभरकर दिव्यता की ओर बढ़ते हैं। मोह और लोभ का प्रभाव, बाती की अधूरी जलन। परमानंद बोले, मोह और लोभ दोनों ही बाती की अधूरी जलन की ओर ले जाते हैं। जैसे बाती अगर बहुत मोटी हो या अत्यधिक तेल डाल दिया जाए तो वह ठीक से नहीं जलती। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक युवा था सुरेश। सुरेश का मोह अपने परिवार, पैसा और पद पर इतना ज्यादा था कि उसने आध्यात्मिक उन्नति की बात को अनदेखा कर दिया। समय के साथ उसकी बाती अधूरी जलकर बुझ गई। वह शांति के बजाय द्वंद्व में उलझ गया। परमानंद ने स्पष्ट किया, संतुलन ही जीवन का मूल मंत्र है। मोह में नहीं फंसना, लोभ को नियंत्रित करना और केवल आवश्यकता के अनुरूप जीवन जीना ही बाती को स्थायी रूप से जलाने का तरीका है। चौथा, सेवा भाव का महत्व, बाती का उजाला फैलाना। अर्जुन, परमानंद बोले, एक दिया अकेले जलने से अपनी रोशनी केवल पास की जगह तक ही फैला सकता है, लेकिन अगर कई दियों की बाती मिलकर जलें तो पूरा अंधकार छट जाता है। उन्होंने एक प्रेरणादायक उदाहरण दिया। मां सरस्वती देवी एक स्वयं सेविका थीं, जिन्होंने गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी। उन्होंने न केवल अपनी बाती जलाई, बल्कि अनगिनत बच्चों के दिलों में भी रोशनी भर दी। उनके सेवा भाव से पूरा गांव उज्जवल हो गया। परमानंद ने अर्जुन से कहा, इसलिए सेवा भाव से कार्य करो, अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ बांटो। जैसे एक दिया दूसरे दिए को प्रज्वलित कर उजाला फैलाता है, वैसे ही तुम भी दूसरों के जीवन में उजाला भर सकते हो। अर्जुन की समझ और भी गहरी हो गई थी। उसने प्रण लिया, आचार्य जी, मैं अपनी बाती को धीरे धीरे संतुलन और सेवा भाव से जलाऊंगा। मैं अहंकार, मोह और अधीरता को त्याग कर ज्ञान और भक्ति का दीपक बनाऊंगा। परमानंद ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा अर्जुन, यही सबसे बड़ा संदेश है। जीवन को पूर्ण रूप से समझकर उसकी बाती को संतुलन से जलाना, यही परमानंद का संदेश है। समाज, परिवार और व्यक्तिगत अनुभवों में दिया की बाती का संदेश। परमानंद ने अर्जुन की आंखों में एक बार फिर गहराई से देखा और बोले, अर्जुन, दिया की बाती केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी एक महान संदेश है। ये बताता है कि यदि हर व्यक्ति अपने अंदर की बाती को समझदारी से जलाएगा, तो संपूर्ण समाज भी उज्जवल बनेगा। आइए मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। 1. परिवार में दिया की बाती का महत्व। परिवार एक दिया की तरह होता है। अगर परिवार के सदस्य अपने अहंकार, स्वार्थ और द्वेष को त्याग कर प्रेम, सहयोग और सेवा भाव से एक दूसरे की मदद करें, तो परिवार की बातें निरंतर जलती रहेगी। परमानंद ने एक उदाहरण दिया। श्यामलाल एक वृद्ध पिता थे। उनके 3 बेटे थे, राम, मोहन और सुरेश। श्यामलाल हमेशा कहते थे, बेटों, हमारा परिवार एक दिया है। अगर हम आपसी प्रेम और सहयोग से इसे जलाएंगे, तो ये अंधकार में भी उजाला फैलाएगा। राम ने पिता के वचन को समझा और अपने भाइयों के साथ मिलकर एक दूसरे की सहायता करता रहा। धीरे धीरे उनका घर खुशियों से भर गया। वे समझ गए कि एक दूसरे की बाती को सहारा देना ही परिवार को उज्जवल बनाता है। परमानंद ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, यदि परिवार में स्वार्थ और द्वेष की बाती जलती रहेगी तो क्या परिणाम होगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, परमाचार्य जी, यदि स्वार्थ और द्वेष की बाती जलती रहेगी तो परिवार में कलह, संघर्ष और टूट-फूट ही बढ़ेगी। अंततः घर अंधकारमय हो जाएगा। परमानंद मुस्कुराए। 2. समाज में दिया की बाती का प्रकाश। अर्जुन, समाज एक बड़ी दिया की तरह है। जब हर व्यक्ति अपनी छोटी छोटी बातियों को सही दिशा में जलाता है, तो संपूर्ण समाज का उजाला बढ़ता है। सेवा, न्याय और प्रेम से समाज में शांति और समृद्धि आती है। उन्होंने एक प्रेरणादायक घटना बताई। गांव के एक शिक्षक श्रीमान वर्मा ने अपने जीवन का लक्ष्य समाज सेवा बनाया। उन्होंने गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी, उन्हें संस्कार दिए और नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया। धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव आया। गांव के लोग भी आपस में प्रेम पूर्वक रहने लगे। समाज की बाती ऐसी स्थिरता से जलने लगी कि गांव का अंधकार दूर हो गया। परमानंद ने ध्यानपूर्वक कहा, अर्जुन, समाज के हर व्यक्ति को चाहिए
कि वह अपने भीतर की बाती को समझदारी से जलाए। एक गलत विचार, एक नकारात्मक कर्म, एक अहंकारी वचन, ये सब समाज की बाती को मंद कर देते हैं। इसीलिए हमें सतत रूप से प्रेम, सेवा और ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। 3. व्यक्तिगत अनुभव, दिया की बाती का आत्मावलोकन। हर व्यक्ति के जीवन में समय समय पर मोड़ आते हैं, कठिनाइयां आती हैं। इस समय हमें यह देखना चाहिए कि हमारी बाती कैसे जल रही है। क्या हम धैर्यपूर्वक, संतुलन से, प्रेम और सेवा भाव से इसे जलाए हुए हैं, या अधीरता, अहंकार और मोह से इसे बुझा रहे हैं? परमानंद ने अर्जुन को स्वयं से प्रश्न पूछने को कहा। अर्जुन, तुम अपने जीवन की बाती को किस प्रकार जला रहे हो? अर्जुन ने आत्मविश्लेषण करते हुए कहा, मैं अपने अहंकार को कम कर रहा हूं, सेवा भाव से कार्य कर रहा हूं और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। मेरा प्रयास है कि मैं अधीरता से बचूं, मैं अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करूं। परमानंद ने गर्व से कहा, बहुत अच्छा अर्जुन, यही तो सच्चा आध्यात्मिक विकास है। जीवन की बाती को संतुलित रूप से जलाना, न जल्दबाजी करना, न आलस्य करना, बल्कि प्रेम, सेवा, ज्ञान और धैर्य से इसे जलते रहना। 4. परमानंद का अंतिम संदेश। परमानंद ने अंत में एक गूढ़ वचन दिया, अर्जुन, जब बाती पूरी तरह जल जाती है तो यह केवल प्रकाश छोड़ती है। जैसे हमारे अच्छे कर्म, ज्ञान और सेवा की ऊर्जा सदैव दूसरों को आलोकित करती रहती है। इसलिए अपने जीवन को एक स्थायी दिया बनाओ। ऐसी बाती जलाओ जो समय के साथ नहीं अपितु अनंत काल तक जलती रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार में सबसे बड़ा धन नहीं है न पैसा, न पद, न प्रतिष्ठा। सबसे बड़ा धन है अपने कर्म से उत्पन्न रोशनी। वही परमानंद की वास्तविक परिभाषा है। अर्जुन ने गहरी निष्ठा से प्रण लिया, मैं अपने जीवन को दिया की तरह जलाकर प्रेम, सेवा, ज्ञान और भक्ति का प्रकाश फैलाऊंगा। परम आचार्य जी के उपदेश को हमेशा अपने हृदय में संजो के चलूंगा। दिया की बाती का अंतिम संदेश, संपूर्णता की ओर यात्रा। परमानंद ने अर्जुन की आंखों में मुस्कान लिए कहा, अर्जुन, दिया की बाती की शिक्षा केवल ज्ञान तक सीमित नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। एक ऐसी अमूल्य शिक्षा जो हमें आत्मावलोकन, संतुलन, सेवा, त्याग और भक्ति के मार्ग पर ले जाती है। नंबर 1. संपूर्ण जीवन की बाती। जैसे एक दिया की बाती समय के साथ धीरे धीरे चलती है, वैसे ही हमारा जीवन भी धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ता है। कठिनाइयां आती हैं, संघर्ष होते हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण से हम उन्हें पार कर सकते हैं। परमानंद ने समझाया, हर कठिनाई, हर दुख और हर चुनौती एक अवसर है। यह अवसर हमें अपनी बाती को सही दिशा में जलाने का सिखाता है। यह हमें अहंकार, अधीरता, मोह और लोभ से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। उन्होंने एक प्रेरणादायक उदाहरण दिया। एक बार एक निर्धन युवक, नाम था अनिल, उसके पास ना कोई संपत्ति थी, ना कोई बड़ा पद, परंतु उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी बाती को ज्ञान, सेवा और भक्ति से जलाया। धीरे धीरे उसके कर्मों की रोशनी उसके घर, समाज और देश तक फैल गई। उसकी बाती पूरी तरह जलकर परमात्मा की ओर बढ़ गई। आज वह लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। नंबर 2. दिया की बाती और आत्मा का संगम। अर्जुन, परमानंद बोले, जब बाती पूरी तरह जल जाती है तो वह केवल रोशनी छोड़ती है, वह खुद नहीं रहती, परंतु उसकी उपस्थिति अमर हो जाती है। ठीक उसी तरह एक सच्चा मानव अपने अहंकार को त्याग कर, अपने मोह माया को पार कर परम सत्य के प्रकाश में विलीन हो जाता है। परमानंद ने गहराई से कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ा उपहार यही है, स्वयं का त्याग, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए काम करना। यही परमानंद का सच्चा स्वरूप है। यही दिया की बाती का सच्चा संदेश है। नंबर 3. अंतिम उपदेश, अमर दीपक बनो। परमानंद ने आंखें बंद करके एक गूढ़ वचन दिया। एक बार जलकर बाती बुझ जाती है, परंतु उसके द्वारा प्रकाशित प्रकाश सदैव बना रहता है। इसलिए अर्जुन, अपने जीवन को ऐसा दीपक बनाओ जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए उजाला बने। अपने कर्मों में प्रेम और सेवा का प्रकाश भरो। अपने ज्ञान से अज्ञान का अंधकार दूर करो और अपने समर्पण से मोह माया के जाल को काट दो। उन्होंने अर्जुन को हाथ लगाकर अंतिम उपदेश दिया। याद रखो अर्जुन, जीवन की बाती को समझदारी से जलाना एक कला है। इसे जल्दबाजी में नहीं, अधीरता में नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन, प्रेम और त्याग से जलाओ। हर दिन थोड़ी मेहनत, थोड़ी भक्ति, थोड़ा सेवा भाव, इसी से तुम्हारी बाती स्थिरता से जलती रहेगी। नंबर 4. जीवन का सार, परम आनंद का वचन। परम आनंद ने मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, दिया की बाती का अर्थ केवल जलना नहीं है, बल्कि स्थायी रूप से प्रकाश फैलाना है। यही परम आनंद की परिभाषा है। अपने जीवन को एक स्थायी दीपक बनाकर दूसरों के अंधकार को दूर करना,
यही मानवता का सच्चा उद्देश्य है। अर्जुन ने पूरी श्रद्धा से प्रण लिया, परम आचार्य जी, मैं आपके उपदेशों को हमेशा अपने हृदय में संजो कर चलूंगा। मैं अपनी बाती को सही दिशा में, सही उद्देश्य से जलाऊंगा। मैं इस संसार को उज्जवल बनाने का प्रयास करूंगा। परम आनंद ने आशीर्वाद स्वरूप कहा, इस प्रण के साथ अर्जुन, तू सदा सच्चाई, सेवा और प्रेम की राह पर अग्रसर रहेगा। यही दिया की बाती का सच्चा संदेश है, जीवन को पूर्णता की ओर ले जाना। समाप्ति संदेश। दिया की बाती एक सजीव प्रतीक है। यह हमें बताती है कि संतुलन, सेवा, त्याग और भक्ति से जीवन में स्थिरता और स्थायी प्रकाश आता है। पूर्ण रूप से जल जाने का अर्थ है अपने अहंकार, मोह, लोभ और द्वेष को त्याग के परमात्मा की ओर बढ़ना। परम आनंद के विचार इस संदेश को अमर बनाते हैं। इस कहानी के साथ हमें यह समझना चाहिए कि हम अपनी बाती को किस तरह से जला रहे हैं। धीरे धीरे, संतुलन से, प्रेम और सेवा भाव से। यही जीवन का सार है।